गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसा कि लास्ट क्लास में भी मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाई थी, वो सभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। तो आज का भी आपका ये प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आने की पॉसिबिलिटी है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखी है, इफ़ a प्लस आयोटा v इक्वल टू लॉग ब्रैकेट x प्लस आयोटा y, ये हमारे पास फंक्शन है। प्रूव दैट a इक्वल टू हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड v इक्वल टू tan इनवर्स y बाई x, ये हमें प्रूव करना है। तो हम इसे किस तरह से प्रूव करेंगे यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसकी सॉल्यूशन हम यहाँ पे देखते हैं। तो हमारे पास गिवन ये जो फंक्शन दे रखी है इसे हम लिख लेंगे गिवन a प्लस आयोटा b इक्वल टू लॉग x प्लस आयोटा y, ये दे रखी है। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास log x प्लस आयोटा y इक्वल टू, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तभी तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड होगी। तो नाउ यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट मान लेते हैं x इक्वल टू r cos थीटा एंड y इक्वल टू r sin थीटा, ये मान लिए। अब यहाँ पे हमें इन दोनों को स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इम्प्लाइज प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गई। इसमें से आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगी। इस तरफ हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, मीन्स यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 होती है तो आर स्क्वायर है तो रूट इस तरफ आएगी तो आर की वैल्यू हमारे पास आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसे हम क्यों निकालें, क्योंकि हमें ये फाइंड करने के लिए हमें आर की वैल्यू, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे आर कॉस थीटा ये पुट करेंगे तो वहाँ पे हमें आर की वैल्यू चाहिए। अब इन दोनों को, इसे आप इक्वेशन सेकेंड, इसे आप इक्वेशन थर्ड मान लीजिए। ठीक है, जब हम इन दोनों को इक्वेशन थर्ड और सेकेंड माने हैं तो इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। नाउ डिवाइडिंग थर्ड बाई सेकेंड, वी गेट, इन दोनों इक्वेशन को जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी, मीन्स आर साइन थीटा बाई आर कॉस थीटा इक्वल टू, लिख सकते हैं y अपॉन एक्स, आर से आर कैंसिल हो गई, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू हमारे पास आ जाती है टैन थीटा इक्वल टू y बाई एक्स, मीन्स थीटा इक्वल टू टैन इनवर्स y बाई एक्स, ये हो गई। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करनी है तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन में RHS लेकर चलते हैं। तो अगेन हमारे पास जो हो जाएगी, हम यहाँ पे log x प्लस आयोटा y लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे इम्प्लाइज log x प्लस आयोटा y इक्वल टू, लिख सकते हैं x के जगह पे r cos थीटा हम पुट करेंगे तो r cos थीटा प्लस आयोटा, यहाँ पे हमारे पास आयोटा y है। ठीक है, तो आयोटा मल्टीप्लाई में हो जाएगी और यहाँ पे r साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ से log, यहाँ r कॉमन ले लेंगे, इसे कर्ली ब्रैकेट ले लेते हैं और ये कॉमन r हो जाएगी तो ब्रैकेट cos थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा, ये आ गई। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो कर्ली ब्रैकेट r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला होती है e रेज टू द पावर आयोटा थीटा, और ये हमारे पास log है, मीन्स एक हमारे पास कैपिटल log होती है। अगर कैपिटल log x प्लस आयोटा y रहेगी तो इसकी जो वैल्यू हम फाइंड करते हैं तो वहाँ पे हम जनरल वैल्यू फाइंड करते हैं, और यहाँ पे हमारे पास स्मॉल log y है तो ये हम प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करेंगे। इसे सिंप्लीफाई, हमारे पास जो इसकी
इसे a इंटू वी के फॉर्मूले पे हम इसे ब्रेक करेंगे तो ये प्रोडक्ट में है, तो ये सम में आ जाएगी log r प्लस log e रेस्ट टू द पावर आयोटा थीटा। अब log r ये तो हमारे पास सेम होगी, प्लस यहाँ पे e रेस्ट टू द पावर आयोटा थीटा है, तो जो भी पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी आयोटा थीटा इंटू लॉग ई की वैल्यू हमारे पास 1 होती है। ठीक है, अब यहाँ पे r की वैल्यू हम यहाँ से जो हम फाइंड किए ये हम पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगी रूट अंडर मीन्स लॉग ब्रैकेट रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा थीटा इक्वल टू हम फाइंड यहाँ पे किए हैं, यहाँ पे हमारे पास tan इनवर्स वाई बाई एक्स है, मीन्स यहाँ पे हम tan इनवर्स वाई बाई एक्स पे ये tan इनवर्स वाई बाई एक्स ये हो गई। ठीक है, ये प्लस है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये रूट अंडर है मीन्स लॉग है, तो इसकी पावर 1/2 हाफ, तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगी 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा tan इनवर्स वाई बाई एक्स। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, तो इम्प्लाइज ये लॉग एक्स प्लस आयोटा वाई की वैल्यू आई है। अब जब log x प्लस आयोटा y की वैल्यू हमारे पास ये आई, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से जहाँ पे हमारे पास ये फंक्शन है वहाँ पे हम इतना पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो हमारे पास आ जाएगी a प्लस आयोटा v इक्वल टू लॉग x प्लस आयोटा y मीन्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा tan इनवर्स y बाई एक्स। ये हमारे पास a प्लस आयोटा v की वैल्यू आ गई। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेटिंग बोथ साइड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इक्वेटिंग both sides real and imaginary parts। देन हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड v की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स y बाई एक्स। यही हमें प्रूव करनी थी। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आई होगी, तो इसे आप नोट कीजिए, फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है प्रूव दैट आयोटा पे पावर आयोटा इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस ब्रैकेट 4n प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू पाई बाई 2। ये हमें प्रूव करनी है, तो इसे हम किस तरह से प्रूव करेंगे, तो गिवन हमारे पास जो फंक्शन आयोटा पे पावर आयोटा इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस ब्रैकेट 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, ये प्रूफ करनी है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, नाउ LHS हम लेकर चलते हैं, LHS इक्वल टू आयोटा पे पावर आयोटा मीन्स इसके इक्वल टू ये हमें प्रूव करनी है। ठीक है, तो इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो ई रेज टू द पावर लॉग आयोटा पे पावर आयोटा इस तरह से लिख सकते हैं, मीन्स फिर से हमारे पास ये मल्टीप्लाई में आ जाएगी ये फंक्शन और लॉग ई की वैल्यू 1 होती है, तो इस तरह से लिख लिए। अब इसे इक्वल टू ई रेज टू द पावर आयोटा इंटू लॉग आयोटा इस तरह से लिख सकते हैं, मीन्स हमारे पास अगर लॉग एक्स स्क्वायर हो तो ये मल्टीप्लाई में जो भी पावर होती है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी लॉग एक्स, इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसी तरह से ये फंक्शन हमारे पास हो गए। अब यहाँ पे आयोटा की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। नाउ मीन्स हम यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ऐसे समझा रही हूँ। तो यहाँ पे आयोटा को हम लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 2 प्लस आयोटा इंटू साइन पाई बाई 2। अब कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है, मीन्स ये फिर से हमारे पास आयोटा आ जाएगी। अब ये जो फॉर्मूला है इसे हम ई रेज टू द पावर आयोटा पाई बाई 2 लिख सकते हैं, मीन्स ये हमारे पास बाय डे मॉर्गन थ्योरम से इतनी की वैल्यू यहाँ पे एक्सपोनेंशियल में हमारे पास ये होती है। ये जो हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इक्वल टू ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा। तो थीटा की जगह पे पाई बाई 2 है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला के अकॉर्डिंग
इसे हम एक्सपोनेंशियल में चेंज कर लिए। अब यहाँ पे एक और हमारे पास फॉर्मूला होता है e⁻² पाई आयोटा इक्वल टू 1। मीन्स अगर ये हमारे पास e⁻² है, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर से सेम हमारे पास रह जाएगी। हमें प्रूफ करनी है ये, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, e⁻² इंटू इसके जगह पे हम 2n पाई आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये दोनों का बेस सेम है तो यहाँ पे हमारे पास बेस सेम है तो आयोटा कॉमन ले लेते हैं और ये π/2 प्लस 2n पाई इस तरह से आ जाएगी। इसकी एलसीएम लेंगे तो पाई प्लस 4n पाई/2 आ जाएगी। मीन्स e⁻² π/2 कॉमन ले लें तो यहाँ पे 1 प्लस 4n ये आ गई। ठीक है, अब ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, तो हमारे पास आयोटा की वैल्यू आई है और हमें यहाँ पे ये फंक्शन दे रखी है। तो नाउ यहाँ पे e⁻² लॉग आयोटा के जगह पे हम ये फंक्शन लिख सकते हैं। तो e⁻, यहाँ पे आयोटा π/2 1 प्लस 4n ये आ जाएगी। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गई तो ये फिर से ये मल्टीप्लाई करेंगे इस तरफ तो हमारे पास आ जाएगी e⁻, मीन्स ये पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी तो आयोटा इंटू π/2 1 प्लस 4n और इंटू लॉगी की वैल्यू 1। अब आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होती है। मीन्स हमारे पास जो आ जाएगी e⁻, π/2 ब्रैकेट 4n प्लस 1 ये हमारे पास आ गई और यही हमें प्रूव करनी थी इक्वल टू RHS प्रूव्ड। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो इसे आप नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है प्रूव दैट आयोटा रेज़ टू द पावर ब्रैकेट अल्फा प्लस आयोटा इंटू बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा इंटू बीटा। ये हमारे पास फंक्शन दे रखी है। प्रूव दैट हमें प्रूफ क्या करनी है, tan ब्रैकेट 4n प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू πα/2 मीन्स ये हमारे पास tan की एंगल है इक्वल टू बीटा बाई अल्फा, ये हमें प्रूव करनी है। एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू e⁻ माइनस ब्रैकेट 4n प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू पाई इंटू बीटा, ये हमें प्रूव करनी है। तो हम इसे किस तरह से प्रूव करेंगे इसे हम देखते हैं। मीन्स हमारे पास ये फंक्शन दे रखी है तो गिवन आयोटा पे पावर अल्फा प्लस आयोटा इंटू बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा इंटू बीटा। तो जब भी आपके पास इस तरह की फंक्शन हो तो इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल लॉगरिथमिक यूज़ करेंगे। मीन्स हम यहाँ पे टेकिंग लॉग बोथ साइड, मीन्स हम इसमें टेकिंग लॉग बोथ साइड ले लेंगे तो हमारे पास जो भी फंक्शन पावर में है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी। तो जब मल्टीप्लाई में आएगी तो हमारे पास जो हो जाएगी लॉग आयोटा पे पावर अल्फा प्लस आयोटा इंटू बीटा इक्वल टू लॉग अल्फा प्लस आयोटा इंटू बीटा, ये आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे ये पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी तो इम्प्लाइज अल्फा प्लस आयोटा इंटू बीटा इक्वल टू लॉग आयोटा इक्वल टू लॉग अल्फा प्लस आयोटा इंटू बीटा। और अभी जस्ट हम आयोटा की वैल्यू मैं आपको बताई हूँ। यहाँ पे जब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे आयोटा ब्रैकेट 4n प्लस 1 π/2 ये वैल्यू अभी सिंप्लीफाई की है, ठीक, पहले वाले क्वेश्चन में। तो इसे हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। मीन्स आयोटा जहाँ पे है वहाँ पे हम यहाँ पे इसे पुट कर सकते हैं। ठीक है, फिर से आप यहाँ पे फिर से आयोटा की वैल्यू जब भी आप इसे कॉस π/2 प्लस आयोटा इंटू साइन π/2 करेंगे तो यहाँ पे e⁻ आयोटा π/2 आ जाएगी। फिर इसकी जनरल वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो आयोटा इंटू 2n पाई तो इक्वल टू e⁻, ये फिर से
सम होगी इसकी बेस तो आयोटा, और फिर से ये हमारे पास आ जाएगी 4n+1 इंटू पाई बाई 2। ठीक है, तो यही हम यहाँ पे फिर से यूज़ कर रहे हैं। तो इम्प्लाइज यहाँ पे अल्फ़ा प्लस आयोटा इंटू बीटा इंटू लॉग ई रेज टू द पावर आयोटा 4n+1 इंटू पाई बाई 2 इक्वल टू लॉग अल्फ़ा प्लस आयोटा इंटू बीटा। ये आ गए। अब यहाँ पे ई पे पावर मीन्स ये हमारे पास पावर है। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगी और फिर से लॉग ई की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस आयोटा इंटू बीटा और इंटू आयोटा ब्रैकेट 4n+1 इंटू पाई बाई 2 ये आ गई। और लॉग अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा की जो हमारे पास फॉर्मूला हो जाती है वो हाफ लॉग अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये इसकी प्रूफ भी है और एक तरह से ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, और यहाँ पे आयोटा tan इनवर्स बीटा बाई अल्फ़ा, ये प्रीवियस क्वेश्चन में मैं अभी जस्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर ये बताई थी कि किस तरह से हम यहाँ पे अल्फ़ा इक्वल टू आर कॉस थीटा और बीटा इक्वल टू आर साइन थीटा जब पुट करते हैं तो हमारे पास ये सिंप्लीफाई होती है। ये इसकी n इक्वल टू 0 जब पुट कर देंगे तो ये हमारे पास इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। और यहाँ पे n जो हमारे पास लॉग कैपिटल लॉग इस तरह से हमारे पास होगी कैपिटल लॉग अल्फ़ा प्लस आयोटा इंटू बीटा, तो इसका जो फॉर्मूला हो जाता है वो हाफ लॉग अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू यहाँ पे 2n पाई आयोटा और प्लस यहाँ पे tan इनवर्स बीटा बाई अल्फ़ा, ये हमारे पास कैपिटल लॉग की वैल्यू होती है और n इक्वल टू 0 जब पुट कर देंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रहनी चाहिए। तो यहाँ पे जब अब हम इसे इक्वेटिंग बोथ साइड कर लेते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे सिंप्लीफाई थोड़ा और कर लेते हैं। तो इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे पाई अल्फ़ा इंटू आयोटा 4n+1 ये हमारे पास आ जाएगी बाई 2 और फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा इंटू आयोटा -1 मीन्स आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ पे पाई इंटू बीटा ब्रैकेट 4n+1 बाई 2 ये आ गए इक्वल टू हाफ लॉग अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू tan बीटा बाई अल्फ़ा, ये हो गई। अब इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ये हम कर लेते हैं। तो हमारे पास जो आ जाएगी इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स वी गेट, तो हमारे पास यहाँ पे जो आएगी वो ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है मीन्स पाई अल्फ़ा ब्रैकेट 4n+1 बाई 2 इक्वल टू tan इनवर्स बीटा बाई अल्फ़ा, ये आ गए। इस tan इनवर्स को इस तरफ ले आएंगे तो tan ब्रैकेट पाई अल्फ़ा ब्रैकेट 4n+1 बाई 2 इक्वल टू हमारे पास बीटा बाई अल्फ़ा, ये आ गई। तो एक हमारे पास ये वैल्यू प्रूव हो चुकी है एंड यहाँ पे रियल पार्ट जब हम लेंगे तो यहाँ पे हाफ लॉग अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू ये आएगी तो माइनस पाई बीटा ब्रैकेट 4n+1 बाई 2 ये आ गई। अब यहाँ पे हमारे पास ये लॉग है तो इस यहाँ पे 2 है तो हमें प्रूव करना है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू, तो इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इम्प्लाइज लॉग अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू ये 2 से या फिर ये 2 डिवाइड में इस तरफ भी है और इस तरफ भी, तो ये और ये कैंसिल हो गए तो इक्वल टू माइनस पाई
बीटा ब्रैकेट 4n प्लस 1 ये आ जाएगी। अब दोनों तरफ बेस में हम ई से मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू ई पे पावर माइनस पाई बीटा ब्रैकेट 4n प्लस 1 ये आ गई। अब हम लोग जानते हैं कि ई पे पावर लॉग अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई में आ जाएगी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और लॉग ई की वैल्यू 1 होती है, मीन्स ई पे पावर माइनस पाई बीटा 4n प्लस 1 ये हमारे पास n है। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रूव हुई, प्रूव्ड। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, तो इसे आप नोट कीजिए। फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ tan x इक्वल टू n इंटू tan y फाइंड अ सीरीज फॉर x। मीन्स ये हमारे पास फंक्शन है और इस फंक्शन से हम x की सीरीज यहाँ पे एक्सपैंड कर कर हमें इसे सिंप्लीफाई करनी है। तो हम इसे किस तरह से करेंगे, तो गिवन इक्वेशन हमारे पास जो भी गिवन फंक्शन दे रखी है tan x इक्वल टू n इंटू tan y इम्प्लाइज इसे साइन और कॉस के फॉर्म में हम इसे चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास साइन एक्स वाई कॉस एक्स हो जाएगी इक्वल टू n इंटू साइन वाई वाई कॉस वाई, ये हो गई। अब यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला होता है, मीन्स साइन एक्स इक्वल टू हमारे पास एक्सपोनेंशियल फार्मूला जो हो जाता है वो ये ई रेस्ट टू द पावर एक्स माइनस ई रेस्ट टू द पावर माइनस एक्स वाई 2i मीन्स 2 आयोटा, ये साइन एक्स का ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है। और कॉस एक्स का जो होता है ई रेस्ट टू द पावर आयोटा एक्स प्लस ई रेस्ट टू द पावर माइनस आयोटा एक्स बाई 2, ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाती है। और यहाँ पे n हमारे पास मल्टीप्लाई में है, फिर से हम साइन वाई की यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो इसकी एंगल y है, तो यहाँ पे ई रेस्ट टू द पावर y माइनस ई रेस्ट टू द पावर माइनस आयोटा y बाई 2 आयोटा y, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगी ई रेस्ट टू द पावर आयोटा y प्लस ई रेस्ट टू द पावर माइनस आयोटा y बाई 2, ये हमारे पास हो गई। अब यहाँ पे बोथ साइड हमारे पास ये 2 आयोटा ये कॉमन हो जाएगी, ये भी हमारे पास कैंसिल हो जाएगी। तो इसे हम कैंसिल कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। अब यहाँ पे ये हमारे पास ई रेस्ट टू द पावर आयोटा एक्स है, ठीक है, और यहाँ माइनस है, ये ई रेस्ट टू द पावर माइनस आयोटा वाई है, तो इसकी पावर निगेटिव है, तो इसे 1 अपॉन ई रेस्ट टू द पावर आयोटा एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें भी हम ई रेस्ट टू द पावर आयोटा एक्स प्लस 1 बाई ई रेस्ट टू द पावर आयोटा एक्स ये लिख सकते हैं इक्वल टू ये n हमारे पास मल्टीप्लाई में, फिर से इसमें भी हम ई रेस्ट टू द पावर आयोटा वाई माइनस 1 बाई ई रेस्ट टू द पावर आयोटा वाई वाई ई रेस्ट टू द पावर आयोटा वाई प्लस 1 बाई ई रेस्ट टू द पावर आयोटा वाई, ये यहाँ पे लिख लिए। अब यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसे सिंप्लीफाई हम किस तरह से करेंगे, इसकी एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो जब इसकी एलसीएम लेंगे तो ई रेस्ट टू द पावर 2 आयोटा एक्स माइनस 1 ये आ जाएगी, और इसके डिवाइड में भी ई रेस्ट टू द पावर आयोटा एक्स है, और इसके डिवाइड में भी ई रेस्ट टू द पावर आयोटा एक्स है, तो ये और ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगी। तो इससे भी हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ई रेस्ट टू द पावर 2 आयोटा एक्स इसकी जब एलसीएम लेंगे तो इतनी आएगी प्लस 1 इक्वल टू इस तरफ भी हमारे पास n इंटू ई रेस्ट टू द पावर 2 आयोटा वाई माइनस 1 बाई ई रेस्ट टू द पावर 2 आयोटा वाई प्लस 1, ये हमारे पास आ गई। अब हम इसे क्या करेंगे, इसमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड अप्लाई करेंगे। जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ यहाँ पे सिंप्लीफाई होगी, तो यहाँ लिख सकते हैं अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड्स। तो देन हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे जब अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास जो यहाँ पे ई रेस्ट टू द पावर आयोटा
2x है -1, इसे हम सेम रहने देंगे और ये जो डेनोमिनेटर में है इसे हम माइनस करेंगे। मीन्स एक बार हम माइनस करेंगे, एक बार हम प्लस करेंगे। तो यहाँ पे हम ऊपर में प्लस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे e⁻⁴ आ जाएगी और प्लस 1 y। अब हम यहाँ पे डेनोमिनेटर में माइनस करेंगे तो ये हम सेम लिखेंगे e⁻⁴ -1, तो माइनस e⁻⁴ -1, क्योंकि ये प्लस में है, माइनस से मल्टीप्लाई किए तो ये भी माइनस, ये भी माइनस। सेम यही प्रोसेस हम इधर भी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये n इसके मल्टीप्लाई में है, तो ये हमारे पास ये इस तरह से हो जाएगी e⁻⁴ -1 और प्लस दिस फंक्शन। तो यहाँ पे e⁻⁴ +1 y, यहाँ पे फिर से आ जाएगी n इंटू e⁻⁴ -1 माइनस e⁻⁴ -1, ये आ गए। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे माइनस से -1 और +1 ये कैंसिल हो गए। यहाँ पे 2e⁻⁴ y, यहाँ से ये कैंसिल हो गए। यहाँ पे -2 ये आ गए। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो n इंटू e⁻⁴ 2y और फिर यहाँ पे भी e⁻⁴ 2y है, तो इसमें से e⁻⁴ 2y कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ n+1 इस तरह से आ जाएगी और प्लस यहाँ पे हमारे पास ये माइनस में n आएगी और प्लस में ये 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 माइनस n इस तरह से लिख सकते हैं y। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये n⁻⁴ ये मल्टीप्लाई में हो रही है, ये मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे e⁻⁴ y यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे n -1 इस तरह से आएगी, तो क्यों ना हम इसमें से माइनस भी कॉमन ले लें। तो यहाँ पे हमारे पास ये 1 माइनस n ये आ जाएगी, ठीक है। और फिर ये इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -n, फिर ये हमारे पास ये माइनस है तो मीन्स माइनस कॉमन ले लिए तो प्लस n+1 ये आ गई। अब ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गई, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास e⁻⁴ 2x इक्वल टू, इसमें से क्या करते हैं e⁻⁴ 2y, ये हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से n+1 भी कॉमन ले लेते हैं। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पे कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि हमें x के फॉर्म में इसकी सीरीज एक्सपेंड करनी है। तो n+1 अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 1 और 1 माइनस n y 1 प्लस n ये आ जाएगी इंटू e⁻⁴, यहाँ से e⁻⁴ 2y कॉमन लिए तो e⁻⁻⁻2 y ये आ जाएगी y। यहाँ पे से हम सिर्फ ये कॉमन लिए हैं, ठीक है, +1, तो यहाँ पे 1 प्लस e⁻⁴ y ब्रैकेट 1 माइनस n y 1 प्लस n ये आ गए, ठीक है। अब इससे ये हमारे पास कैंसिल हो गए। यहाँ पे क्या करेंगे, लेट मान लेते हैं 1 माइनस n y 1 प्लस n इक्वल टू k, मीन्स ये हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म है, तो इसे अदर हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मान ले रहे हैं इसे सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगी e⁻⁴ 2x इक्वल टू e⁻⁴ 2y और ब्रैकेट 1 प्लस k e⁻⁻2 y 1 प्लस e⁻2 y इंटू k, ये हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बोथ साइड इसमें लॉग अप्लाई करेंगे। मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, देन ये हमारे पास आ जाएगी log e⁻⁴ x इक्वल टू log e⁻⁴ y। इसमें log डायरेक्ट यहाँ पे अगर log इसमें अप्लाई कर रहा है तो ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो मीन्स ये सम के फॉर्म में आ जाएगी। तो log e⁻⁴ y ये हो गई, फिर प्लस हमारे पास ये फंक्शन होगी
और ये भी a बाई बी में है, मीन्स हम यहाँ पे log b बाई a रहती है तो log b माइनस log a ये फॉर्मूला होता है। तो ये मैं यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगी log 1 प्लस के इंटू ई रेस्ट टू द पावर माइनस 2 आयोटा वाई, और ये माइनस में आ जाएगी माइनस log ब्रैकेट 1 प्लस के इंटू ई रेस्ट टू द पावर 2 आयोटा वाई, ये आ गई। ठीक है, तो अब ये हमारे पास आ गई। तो इसे फिर से हम सिंप्लीफाई करेंगे तो log e की वैल्यू 1 होती है और इसकी पावर ये मल्टीप्लाई में आ जाएगी, मीन्स 2 आयोटा x इक्वल टू हमारे पास ये भी हमारे पास 2 आयोटा y के फॉर्म में आ जाएगी और log e की वैल्यू 1। अब यहाँ पे जो हमारे पास log 1 प्लस ये फंक्शन है तो इसे हम यहाँ पे सिंप्लीफाई, इसे एज इट इज़ यहाँ पे रहने देते, इसे हम नेक्स्ट बार इससे सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे माइनस 2 आयोटा वाई और माइनस log 1 प्लस के इंटू ई रेस्ट टू द पावर 2 आयोटा वाई, ये हो गए। तो इसे इतना आप नोट कीजिए, फिर मैं इसे आपको इधर बताती हूँ। बस ये 2 आयोटा एक्स इक्वल टू ये आई है, मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं इम्प्लाइज 2 आयोटा एक्स इक्वल टू हमारे पास 2 आयोटा वाई इक्वल प्लस ये हमारे पास, इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे एक हमारे पास फार्मूला हो जाता है log 1 प्लस एक्स इक्वल टू log 1 प्लस एक्स की फार्मूला जो होती है वो x माइनस हाफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू बाई 3 माइनस डॉट 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 टू इन्फिनिटी, मीन्स इस तरह से इसकी सीरीज जाती है। तो इसी पे हम इसे यहाँ पे मैं इसे कन्वर्ट करने वाली हूँ। तो यहाँ पे जो हमारे पास हो जाएगी x इक्वल टू हमारे पास क्या फंक्शन दे रखी है k इंटू ई रेस्ट टू द पावर माइनस 2 आयोटा वाई। तो यहाँ पे हमारे पास k इंटू ई रेस्ट टू द पावर माइनस 2 आयोटा वाई, ये हो गए। फिर हमारे पास आ जाएगी नेक्स्ट टर्म हाफ k स्क्वायर इंटू ई रेस्ट टू द पावर माइनस 2 आयोटा वाई का होल स्क्वायर, फिर प्लस 1/3 इंटू के पे पावर 3 इंटू ई रेस्ट टू द पावर माइनस आयोटा 2 वाई का होल क्यूब और माइनस डॉट 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 टू इन्फिनिटी। ये एक टर्म्स की ये आ गई। फिर ये माइनस में है और ये हमारे पास फंक्शन ये है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो यहाँ पे k इंटू ई रेस्ट टू द पावर 2 आयोटा वाई ये आ जाएगी, मीन्स यहाँ पे ई रेस्ट टू द पावर 2 आयोटा वाई है। ठीक है, तो ये एक फंक्शन आ गई। फिर माइनस हाफ यहाँ पे माइनस हो जाएगी और यहाँ पे ये फंक्शन में x माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर होती है, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस, यहाँ पे k स्क्वायर इंटू ई रेस्ट टू द पावर 2 आयोटा वाई का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे माइनस 1/3 k पे पावर 3 इंटू ई रेस्ट टू द पावर 2 आयोटा वाई का होल क्यूब, और यहाँ पे माइनस यहाँ प्लस आएगी तो ये यहाँ पे प्लस मीन्स माइनस से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक और फार्मूला यहाँ पे बनेगी, मीन्स 2 आयोटा एक्स इक्वल टू 2 आयोटा वाई, ये टर्म्स है, प्लस यहाँ पे k है और यहाँ पे ये फंक्शन है और ये फंक्शन है। तो इन दोनों में से अगर k कॉमन ले लें तो हमारे पास ई रेस्ट टू द पावर यहाँ पे माइनस 2 आयोटा वाई माइनस ई रेस्ट टू द पावर 2 आयोटा वाई ये आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये हम माइनस में ले लेते हैं और ये प्लस में ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये माइनस में आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से। फिर नेक्स्ट टर्म हम यहाँ पे देखेंगे तो ये माइनस 1/2 है, ये प्लस 1/2 है, तो यहाँ से 1/2 अगर प्लस 1/2 के स्क्वायर कॉमन ले ले तो यहाँ पे हमारे पास ये टर्म्स आ जाएगी। इससे मल्टीप्लाई करेंगे पावर में तो ई रेस्ट टू द पावर 4 आयोटा वाई और माइनस ई रेस्ट टू द पावर माइनस 4 आयोटा वाई इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, ये आप समझ रहे होंगे। यहाँ पे ये और ये हमारे पास पेयर में हो गई। फिर हम इसे और इसे देखते हैं तो यहाँ पे माइनस 1/3 k पे पावर 3 और यहाँ पे हमारे पास जो आ जाएगी ये माइनस ये टर्म्स है तो ई रेस्ट टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आयोटा वाई और माइनस ये टर्म्स हो जाएगी, इसमें से कॉमन ले रहे हैं तो माइनस ई रेस्ट टू द पावर माइनस आयोटा वाई ये आ गए। और
प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी। ये सीरीज इस तरह से चलेगी। अब यहाँ पे एक हमारे पास फार्मूला अप्लाई होगी, मीन्स साइन एक्स की अगर हम फार्मूला यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास हो जाती है ई रेस्ट टू द पावर आयोटा एक्स माइनस ई रेस्ट टू द पावर माइनस आयोटा एक्स बाई 2 आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये 2 आयोटा नहीं है, तो 2 आयोटा बाई 2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दे तो इसमें कोई यहाँ पे अंतर नहीं पड़ेगी, मीन्स फिर से हम इसे कैंसिल करेंगे तो फिर से ये हमारे पास फंक्शन आ जाएगी। तो इसके जगह पे साइन एक्स हम लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसके एंगल में पावर में 2 है तो इसके एंगल में 2 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगी इम्प्लाइज 2 आयोटा एक्स इक्वल टू 2 आयोटा वाई माइनस के 2 आयोटा इंटू साइन 2 वाई, ये फर्स्ट टर्म, फिर प्लस यहाँ पे फिर से 2 आयोटा वाई 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी के स्क्वायर इंटू आयोटा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे साइन 4 वाई इस तरह से, और फिर माइनस 1/3 और यहाँ पे 2 आयोटा से फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 आयोटा बाई 2 आयोटा, तो 2 आयोटा बाई 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी के भी है के इंटू साइन 6y और ये माइनस है तो ये प्लस डॉट 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 इस तरह से हमारे पास जाएगी। अब x की हमें सीरीज यहाँ पे फाइंड करनी है तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। ठीक है, और इसमें भी हमारे पास यहाँ पे अगर देखें यहाँ पे कैंसिल नहीं करें तो यहाँ पे 2/2 हो जाएगी, तो 2 सभी से कॉमन लेकर 2 आयोटा, तो ये सभी में से कॉमन हो जाएगी। ठीक है, तो x की जो हमारे पास कॉमन लेंगे इक्वल टू यहाँ पे 2 आयोटा जब कॉमन लेंगे तो y माइनस यहाँ पे k माइनस के इंटू साइन 2y दिस टर्म और प्लस यहाँ पे के स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन 4y और फिर माइनस 1/3 इंटू के पे पावर 3 इंटू साइन 6y प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी। तो ये 2 आयोटा कैंसिल हो गई, तो देयरफॉर x इक्वल टू वाई माइनस के इंटू साइन 2y प्लस के स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन 4y माइनस 1/3 के पे पावर 3 साइन 6y प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी तक जा रही है, मीन्स यही हमारे पास इसकी आंसर आई। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, तो इसे आप नोट कीजिए। फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट साइन इनवर्स आयोटा इक्वल टू 2n पाई माइनस आयोटा इंटू लॉग रूट 2 माइनस 1। ये हमें प्रूव करनी है, तो यहाँ पे इसकी प्रूफ देखते हैं। तो गिवन हमारे पास जो दे रखी है यहाँ पे साइन इनवर्स आयोटा इक्वल टू 2n पाई माइनस आयोटा इंटू लॉग रूट 2 माइनस 1, ये प्रूव करनी है। ठीक है, तो LHS लेते हैं या फिर लेट मान लेते हैं थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स आयोटा। ठीक है, आयोटा ये हमारे पास हो गई, तो इम्प्लाइज यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगी आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पे एक हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है, वी नो दैट ई रेस्ट टू द पावर आयोटा थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा। इसमें क्या करेंगे, कॉस थीटा को साइन थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा, ये हमारे पास हो जाती है। अब यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू आयोटा दे रखी है, तो यहाँ पे 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ पे आयोटा ब्रैकेट आयोटा, ये हो गए
अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, माइनस माइनस +1 मीन्स यहाँ पे √2 हो जाएगी, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 मीन्स यहाँ पे -1 हो गई। ये आ गई हमारे पास e⁻⁴ आयोटा थीटा की वैल्यू। इसमें क्या करेंगे, हमें प्रूव करनी है ये, ठीक है। तो इसे प्रूव करने के लिए यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे e⁻²n पाई आयोटा से, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 2n पाई आयोटा की वैल्यू 1 होती है। तो जब भी हमें इस तरह के फंक्शन में जब भी हमें प्रूफ करनी हो, तो जब हम ये देखते हैं तो हमें ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी होती है, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई कर दिए तो अब हम यहाँ पे टेकिंग लॉग वो साइड ले लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, देन हमारे पास जो आ जाएगी लॉग e⁻⁴ आयोटा थीटा इक्वल टू लॉग ब्रैकेट √2 - 1, और ये सभी में लॉग है तो e⁻²n पाई आयोटा ये आ गई। अब ये लॉग a इंटू बी ये हमारे पास है, तो लॉग a प्लस बी के फॉर्मूले पे हम इसे ब्रेक करेंगे, तो ये हमारे पास लॉग ब्रैकेट √2 - 1 और प्लस लॉग e⁻²n पाई आयोटा, और इस तरफ ये हमारे पास मल्टीप्लाई में आ जाएगी आयोटा इंटू थीटा, और लॉग ई की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आ जाएगी, इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इम्प्लाइज आयोटा थीटा इक्वल टू लॉग ब्रैकेट √2 - 1 और प्लस ये भी हमारे पास मल्टीप्लाई में आ जाएगी 2n पाई आयोटा, और लॉग ई की वैल्यू 1, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस आयोटा से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो थीटा इक्वल टू यहाँ पे 1 आयोटा लॉग √2 - 1 और प्लस 2n पाई आयोटा बाई आयोटा, तो ये आयोटा से ये आयोटा कैंसिल हो गई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारे पास पॉजिटिव है मीन्स ये प्लस है, तो इसे पहले लिख लेते हैं, तो 2n पाई हो जाएगी। यहाँ से आयोटा बाई आयोटा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ माइनस आयोटा मीन्स आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो माइनस आयोटा इंटू लॉग ब्रैकेट √2 - 1 ये आ गई थीटा की वैल्यू। अब थीटा की वैल्यू मीन्स यहाँ पे थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स आयोटा ये है, मीन्स देयरफॉर साइन इनवर्स आयोटा इक्वल टू 2n पाई माइनस आयोटा लॉग √2 - 1 ये हमारे पास प्रूव्ड हुई। तो आई होप आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबैक देना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।